गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ पर हम दो तरह की रिएक्शंस की बात करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एक एलिमिनेशन रिएक्शंस, और एक हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Okay, first of all, we will take addition of ammonia and its derivatives followed by the elimination of water. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ में हम करते हैं। तो अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि स्टूडेंट्स ये होता है अमोनिया NH3। ओके, इसके एक हाइड्रोजन को, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, एंड NH3 में यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके अलग अलग ग्रुप्स लगा देंगे तो उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस ग्रुप को हटा दिया और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया CH3, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। मान लो मैंने हाइड्रोजन की जगह पे CH3 नहीं लगा करके मैंने यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। मान लो मैंने ये भी नहीं लगा के मान लो इसकी जगह पे कोई OH ग्रुप लगा दिया, तो भी इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे जो ग्रुप्स दिए हुए हैं NH2, C6H5, NH2, NHCO, NH2 और एटसेट्रा, इस तरह से हम किसी भी ग्रुप को यहाँ पे लगा के अमोनिया का हम डेरिवेटिव यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो मैटर है वो ये है कि हमको यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से करनी है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखिए, जो भी ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसको मैं यहाँ Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा, Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल, OH, NH2, C6H5, NH, NHCO, NH2, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और ये है डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और अमोनिया डेरिवेटिव के यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो H2O निकल गया, तो H2O को हम यहाँ पे लिख देंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम इस नाइट्रोजन से अटैच कर देंगे। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और आगे Z। तो फिर Z कुछ भी हो सकता है, एल्काइल, एराइल, एल्कोहल, अमीन, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। आगे हम बात करते हैं जैसे अमोनिया की रिएक्शन किस तरह से होगी। अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3 होता है। ओके, तो उसको मैंने इस तरह से लिखा है अमोनिया को। उस केस में यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। तो कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड N के बाद अगर इधर H लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं इमीन, इट इज कॉल्ड इमीन। इसी तरह से RNH2 है तो वहाँ H2O निकल गया, तो H2O यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड के साथ में NR जुड़ गया। तो हाइड्रोजन की जगह पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन, एंड सब्स्टिट्यूटेड इमीन इज ऑल्सो कॉल्ड सिफ बेस। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सिफ बेस भी बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे R नहीं होकर के मान लो यहाँ पे कोई OH ग्रुप आ जाए तो यहाँ से ये H2O निकल गया, ये H2O निकल गया, तो C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीम। तो बच्चों ये हमें नेम्स पता होने चाहिए कि इमीन
सिर्फ बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन किसको कहते हैं हम, ऑक्सीम कब होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस एक ही पैटर्न पे चल रही है। इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोई NH2 ग्रुप लग गया, तो ये NH2 हो गया, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेजीन। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और जो हमारे को यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे हम हाइड्रेजोन। सिमिलरली यहाँ पे मान लो NH2 के साथ में ये ग्रुप हमने जोड़ दिया, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, NH के साथ में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल हाइड्रेजीन। ये तो है बच्चों हाइड्रेजीन और ये क्या है, फिनाइल हाइड्रेजीन, क्योंकि हाइड्रेजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने फिनाइल यहाँ पे लगा दिया, तो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रेजीन बन गया। और यहाँ पे भी वाटर निकलने के बाद हमारे को क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रेजोन। यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा था, यहाँ बनेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। सिमिलरली अगर आपको ये कंपाउंड मिलता है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे आपको ये जो फिनाइल हाइड्रेजीन हमने देखा था, इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मान लो नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। और इससे क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। और ये यहाँ पे वाटर यहाँ पे बाहर निकल गया। तो ये सबकी सब रिएक्शंस थी, वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस थी। और इस तरह से वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह से एक होता है 2,4-DNP डेरिवेटिव आर येलो, ऑरेंज एंड और रेड सॉलिड्स यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये जो है 2,4-DNP डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी उसी तरह से वाटर निकलेगा यहाँ से, और हमारे को जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रही है इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बेजोन, और इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बेजाइड। ओके, तो ये सब की सब अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन किसी के भी साथ में रिएक्शन हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स हम बच्चों यहाँ पे यूज में लेते हैं NaBH4, इसको बोलते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक होता है LiAlH4, इसको बोलते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हम यहाँ पे रिडक्शन के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने पहले भी स्टडी किया है, हाइड्रोजन के साथ में निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। एल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी एल्कोहल्स व्हेरेज कीटोन्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की है कि एल्डिहाइड्स का जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे को प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और अगर हम कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो हमारे को सेकेंडरी या फिर हम उसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, वो हमारे को वहाँ पे मिलेगा। और हम यहाँ पे रिडक्शन के लिए NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तीनों में से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नाउ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ पे रिडक्शन कैसे हम करेंगे, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमलगम, जिंक के साथ में Hg लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम जिंक अमलगम, एंड कंसंट्रेट HCl के साथ में होती है। जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl के साथ में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है क्लीमेंसन रिडक्शन में ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलवेज।
कहीं भी आपको दिखाई दे आप इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। एग्जाम्पल देखो, CH3CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये जिंक अमलगम एंड HCl, आपको कभी भी जिंक अमलगम एंड HCl मिल जाए और आपको कोई एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए तो आपको हमेशा CO बॉन्ड को CH2 बॉन्ड बना देना है। तो यहाँ पे ये जो CHO बॉन्ड है एल्डिहाइडिक है उसको हमने CH2 बना दिया तो ये CH3 हो गया, इथेन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बोनिल है कीटोनिक, इसको हमने CH2 बना दिया तो बन गया हमारा प्रोपेन। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो CO बॉन्ड है इसको बना दिया हमने CH2। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जिंक अमलगम एंड HCl हम यूज में लेते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। Reduction to hydrocarbons. One more method is there to convert carbonyl compound into hydrocarbon. तो यहाँ पे भी एक और मेथड है बच्चों, और ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी क्या होता है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी वही होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। वुल्फ किस्नर में भी यही होता है, लेकिन वुल्फ किस्नर में जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ में होती है। ये NH2 जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजीन बोलते हैं। हाइड्रोजीन के साथ में होगी तो ये यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजोन बनेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजोन की रिएक्शन यहाँ पे होगी बच्चों KOH इथाइलिन ग्लाइकोल फॉलोड बाय हीट। तो उस कंडीशन में यहां पे बनेगा ये कंपाउंड CH2, कार्बोनिल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और N2 हमारे को यहाँ पे अलग से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो बच्चों वुल्फ किस्नर रिडक्शन में हम हाइड्रोजीन यूज में लेते हैं। पीछे चलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम जिंक अमलगम एंड HCl यूज में लेते हैं। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, दोनों नेम्ड रिएक्शंस है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शंस यहां पे है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, कि ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम KMnO4 बोलते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हम K2Cr2O7 बोलते हैं, इनको भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज में ले सकते हैं। लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। कभी भी एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन यहां पे कर रहे हो टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में या फेलिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो आपका जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, इसी तरह से यहां पे जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का हमने ऑक्सीडेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, देन इथेनॉल विल कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड में ये कन्वर्ट यहां पे हो जाएगा। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एल्डिहाइड में जितने कार्बन्स होंगे उतने ही उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन्स होंगे। जैसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल में एल्डिहाइड में 2 कार्बन्स हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। नाउ कमिंग टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में हम यहां पे स्टडी करेंगे, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगोरस कंडीशंस like strong oxidizing agents and at elevated temperatures।
नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें या फिर एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर हम वहाँ पे लें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जो यहाँ पे कीटोन है, इस कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने की यहाँ पे संभावना रहती है, और उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने की वजह से वहाँ पे हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, और वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वहाँ पे मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिया है, CH3CH2 CO CH2 C2H5। ओके, तो आप यहाँ पे कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, हम इसकी बात करते हैं। देखिए जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसका नेबर कार्बन ये भी है और उसका नेबर कार्बन ये भी है। तो हम दोनों बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं, दोनों में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है हम उसकी बात करते हैं। मान लो इसको मैंने 1, 2 एंड 3 नंबर यहाँ पे दे दिया। अगर मैं C1 एंड C2 को तोड़ता हूँ, तो ये C1 और C2 के बीच में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या होंगे, C2H5 CH2 COOH। एक तो मिलेगा मुझे ब्यूटेनोइक एसिड, और इधर बचा हुआ क्या है, CH3 CH2, एक मिलेगा मुझे इथेनोइक एसिड। दोनों तरफ हमारे को एसिड बना देना है। लेकिन मान लो इसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है मतलब ये कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तब क्या करेंगे, तब बनेगा CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड, और जो दूसरी तरफ बचा हुआ है वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो दोनों तरफ क्या बना है हमारा, प्रोपेनोइक एसिड हमारे को दोनों तरफ यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ही होता है, नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे नहीं होता। देखिए, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन पेरेंट कीटोन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कीटोन्स का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो हमारे को वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे वो पेरेंट कीटोन से कम कार्बन के होंगे। जैसे इथेनोइक एसिड की बात करते हैं, फर्स्ट वाले एग्जांपल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, इसमें हमारे पास में 3 एंड 3 6 कार्बन है, तो लेस देन 6 है, 2 कार्बन है। उसी तरह से यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, और इस कीटोन में 6 कार्बन है। मतलब कीटोन में जितने कार्बन है उससे कम कार्बन का हमारे को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द टोलेंस टेस्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेज इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। बेसिकली एल्डिहाइड को ये डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है। एल्डिहाइड में जब हम टोलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो हमारे को वहाँ पे सिल्वर मेटल वहाँ पे मिलती है, सिल्वर मेटल की लेयर हमारे को वहाँ पे मिलती है। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। The aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. The reaction occurs in alkaline medium. तो बच्चों वहाँ पे एक ये रिएक्शन होती है जब हम एल्डिहाइड को एल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में इस टोलेंस रिएजेंट के साथ में मिलाते हैं, तो हमारे को वहाँ पे ये जो Ag मिल रहा है सिल्वर मिरर मिलता है, और इसकी बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। तो इस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड हमने लिया है वो एल्डिहाइड ही है। नाउ वन मोर टेस्ट इज देयर, दैट इज कॉल्ड फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड अदर कंपाउंड्स।
like aldehyde and ketone, then Fehling test is used to detect aldehyde. तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी. फेलिंग ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट. एक्वस कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग ए. एंड नाउ व्हाट इज फेलिंग बी, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोसेल सॉल्ट. तो ये होता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बी. दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट. टेस्ट के पहले हम फेलिंग ए और फेलिंग बी को इक्वल अमाउंट में हम ले लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं. ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड. अब फेलिंग ए और फेलिंग बी को हमने मिक्स कर लिया, उसमें हम क्या डालेंगे, एल्डिहाइड डालेंगे. तो वहां पे जब उसको हीट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद में वहां पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा. इस तरह का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको वहां पे दिखाई देगा. नीचे बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा. तो ये क्यों बनता है, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन. सो यहां पे ये रिएक्शन होती है. ओके और यहां पे ये जो रेडिश ब्राउन जो कलर बनता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस Cu2O. Cu2O के फॉर्मेशन की वजह से यहां पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमारे को मिलता है. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स टू बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, इसकी भी हम अब बात करेंगे. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप. कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, लिंक्ड टू ए कार्बोनिल कार्बन एटम, दैट इज मिथाइल कीटोन्स, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट टू सोडियम सॉल्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड having one carbon atom less than that of carbonyl compounds. तो यहां पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन बच्चों हम लेंगे जिसके अंदर एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. तो इसके पास में ये मिथाइल ग्रुप और इसके पास में ये मिथाइल ग्रुप. इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, इसकी रिएक्शन होगी NaOX, मतलब सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ में. उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा स्टूडेंट्स यहां पे वन कार्बन लेस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे यहां पे ये बना है, इसके अंदर RCOCH3, तो इसमें से एक कार्बन यहां से कम हो जाएगा और ये वन कार्बन लेस हमारे को यहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और साथ में CHX3 बनेगा. अब ये X क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमने NaOX में X क्या लिया है. अगर यहाँ पे हमने X क्लोरीन लिया है तो ये CHCl3 बनेगा. अगर यहाँ पे X मैंने ब्रोमीन लिया है तो ये CHBr3 बनेगा. और अगर मैंने यहाँ पे X आयोडीन लिया है तो ये CHI3 बनेगा. ठीक है, तो तीनों ही केसेस में जनरल नेम क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन. अगर यहाँ पे X क्लोरीन लिया है तो इसको क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, और आयोडीन लिया है तो इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन यहां पे बोलेंगे. ठीक इसी तरह से यहां पर भी ये रिएक्शन इसी तरह से हो जाएगी. नाउ आयोडोफॉर्म टेस्ट की हम बात करते हैं. आयोडोफॉर्म टेस्ट में गिवन बाय द कंपाउंड्स हैविंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH group used for detection compounds having CH3CO group और CH3CHOH group. तो इसकी रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में, जो रिएक्शन हमने पीछे स्टडी की थी बिल्कुल वही रिएक्शन है. एल्डिहाइड या कीटोन के पास में CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये CH3 ग्रुप है यहाँ पे. और ये जो रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये इस तरह का एल्कोहल भी देता है. किस तरह का एल्कोहल, जिसके पास में R कार्बन पे OH बॉन्ड लगा हुआ होगा, आपका OH ग्रुप होगा,
और उसका नेबर जो है वो CH3 होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे दे देता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, 1 कार्बन लेस का हमारे को सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जैसे RCOO माइनस Na+, यहाँ पे भी RCOO माइनस Na+, और यहाँ पे हेलोजन क्या लिया है, आयोडीन लिया है, CH3, that's why it is called iodoform reaction and test is called iodoform test. Now one example is there. An organic compound A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide. If neither reduces Tollens or failing reagent, nor does it decolorize bromine water or Bayer's reagent, on drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2. Identify the compound A and B and explain the reaction involved. ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले हमारे को रिएक्शंस हमें पता होनी चाहिए। ए क्या है, ए की हम बात करते हैं। ए जो है यहां पे बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C8H8O, और ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। किसके साथ बनाता है, 2,4-DNP के साथ में बनाता है। तो ये जो है 2,4-DNP के साथ में बना रहा है, इट इज अ डेरिवेटिव एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट। मतलब यहां पे जब ये कंपाउंड ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है, किसके साथ में, 2,4-DNP के साथ में बना रहा है, तो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल 2,4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका है कंपाउंड 2,4-DNP के साथ में रिएक्शन करेगा, और अगर वो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है बच्चों, दैट मीन्स वो या तो एल्डिहाइड है या फिर वो क्या है, कीटोन है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो या तो एल्डिहाइड है या फिर क्या है, कीटोन है। लेकिन यहां पे नीचे ये भी दिया हुआ है, इट नाइदर रिड्यूस टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट। तो बच्चों जो कीटोन है वो क्या करता है और एल्डिहाइड क्या करता है। अभी हमने एल्डिहाइड के टेस्ट अभी स्टडी किए थे। एल्डिहाइड के टेस्ट में टोलेंस रिएजेंट और जो फेलिंग रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देता है, टोलेंस और फेलिंग टेस्ट भी देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ है वो टोलेंस टेस्ट भी नहीं देता और फेलिंग टेस्ट भी नहीं देता। मतलब वो एल्डिहाइड तो नहीं है, मतलब वो क्या है, कीटोन है। दैट मीन्स इट इज अ कीटोन। ए रेस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, ए मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन। और ऊपर ये भी दिया हुआ है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसा कीटोन देता है, जिसके पास में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मतलब ये जो कीटोन है वो मिथाइल कीटोन है, क्योंकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी यहाँ पे दे रहा है। तो ए क्लियर हो गया कि ए एक ऐसा कंपाउंड है जो कीटोन है और वो आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, मतलब वो क्या है, मिथाइल कीटोन है। ठीक है,